हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका 24 बाब और उसकी 36 आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो इस आयत मुबारका के पढ़े जाने का मकसद क्या है कि आज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इट विल ब्लो योर माइंड। हाउ कि इस आयत को लेकर बहुत कन्फ्यूजन, बहुत बहस मुबाहिसा, ख़ास तौर पे जब अपोलोजेटिक हलकों में डिबेट होती है डिफरेंट मज़ाहिब की, ख़ास तौर पे जब मसीही और गैर मसीही लोगों की डिबेट होती है और वो मसीह यीशु की इलाही ज़ात पर सवाल उठाते हैं, तो मोस्टली ये वाली आयत जो है वो पेश की जाती है। और इवन के जो मसीही हलके ख़ुद भी हैं, वहाँ ये डिस्कशंस में ये बहुत से ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, कॉल्स पे बातें होती हैं, ठीक है, कलाम मुक़द्दस के ताल्लुक़ से। तो लोग जो है इस बात को लेके काफ़ी जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और वो उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस जो है वो पेश करते हैं, कुछ कलाम में से ही कुछ बातें बताकर, और जो है उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरह वो इस बात को डिफेंड कर सकें। मसीह यीशु की जो डिवाइन जो उनकी शख्सियत है उसके बारे में, इलाही ज़ात के बारे में कैसे वो क्लियर करें सामने वालों को। क्योंकि इस बात को लेकर सब कहते हैं कि अगर तो बेटा भी जो है वो इलाही शख्सियत का मालिक है, खुदा है, तो फिर उसे क्यों नहीं पता कि वो घड़ी कब आएगी, जब जो सेकंड कमिंग ऑफ द मसाया होगे। मसीह यीशु को क्यों नहीं पता कि मसीह यीशु कब आएंगे, उस घड़ी के बारे में क्यों नहीं पता। तो इस तरह के सवाल डिफरेंट हलकों में किए जाते हैं, तो आज उसका जवाब हम देने जा रहे हैं। बहुत से उल्मा और खादिमान दीन और जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं बिब्लिकल कल्चर में, ठीक है, और जो जूडिज़म और इससे रिलेटेड बातों में जो इंटरेस्ट रखते हैं अपने कलाम के मुताबिक, के कलाम की लैंग्वेज के मुताबिक, ख़ास तौर पे पुराना अहदनामा और नया अहदनामा भी ग्रीक और हेब्रू लैंग्वेज के बारे में जब ये बातें चलती हैं, तो वहाँ एक बहुत अहम जो है सेलिब्रेशन होती है जूडिज़म में। एंशिएंट जूडिज़म में जो सेलिब्रेशंस होती हैं, जो उसके रिचुअल होते हैं, अगर हम अपने कलाम को जो है बगौर पढ़ें तो उसमें जा बजा पुराने अहदनामे से लेकर नए अहदनामे में खुदावंद ने अपने लोगों के साथ अपना रिश्ता इस तरीके से बयान किया है कि खुदावंद जो है वो दुल्हा और खुदा के लोग उसकी दुल्हन, ठीक है, ये सिंबॉलिकली और इसके पीछे जो है स्पिरिचुअल डिवाइन मीनिंग शामिल हैं, इसी वजह से कहा जाता है। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और फिर हमें ये बात क्लियर हो जाएगी जब हम अपने बाइबल के कल्चर को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें मोस्टली ज़्यादातर जो है वो इब्राहिम से लेकर हम चलें तो सब लोग इब्रानी, यहूदी, इसराइली, ठीक है, हमें नज़र आएंगे। तो जो उनमें वेडिंग कल्चर है, तो मसीह यीशु की ज़ात जो नज़र आती, जो मसीह यीशु ने ज़मीनी ज़िंदगी गुजारी और अपनी मिनिस्ट्री गुजारी, वो इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जो जूइश वेडिंग कस्टम्स हैं उसमें मुख्तसर बताती हूँ कि उसके जो जूइश वेडिंग कस्टम्स हैं उसके 3 अहम पार्ट होते हैं। एक सदुकीन, दूसरा एरोसिन, तीसरा निसुइन। सदुकीन मतलब जब म्यूचुअल कमिटमेंट होती है। ये हम जो है पैदाइश 2:18 में देख सकते हैं कि खुदावंद ने कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, तो खुदावंद ने उसके लिए
एक मददगार बनाया। तो ये जो पहला पार्ट है जूइश मैरिज का, उसका पहला पार्ट है कि म्यूचुअल कमिटमेंट होती है, ठीक है। और जो इंगेजमेंट से पहले की बात है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है एरोसिन यानी इंगेजमेंट। और ये इंगेजमेंट इस तरह की है कि इसमें जो है ये इंगेजमेंट तो है मगर इसमें कहलाती वो बिल्कुल शादी की तरह है, मगर अभी शादी नहीं है, अभी सिर्फ इंगेजमेंट है। अभी जो है दूल्हा ना तो दुल्हन के लिए उसने घर तैयार किया हुआ है और ना ही जो है वो उसके घर में जाकर रह रही हैं, उनका कोई भी ऐसा इज़्दवाजी ताल्लुक़ नहीं है। तो उस वाले जो पार्ट है जो पूरी शादी का, तो उसका सेकंड जो पार्ट है वो है इंगेजमेंट। और उसके बाद लास्ट पार्ट है निसुइन। अगर देखा जाए तो हम इंतज़ार कर रहे हैं बर्रे की शादी की ज़ियाफ़त का, और हम लोग अपने मसाया की दुल्हन कहलाते हैं, तमाम कलीसिया, ठीक है। उसमें हर एक वो बिलीवर जो मसीह यीशु पर ईमान रखता है वो उसकी दुल्हन में ब्राइड है, वो खुदा की, ठीक है, मसीह यीशु की दुल्हन है। तो ये एक डिवाइन सिंबलिज़म जो है वो जिसके स्पिरिचुअल और डिवाइन मीनिंग है, उस तरीके से कलाम मुक़द्दस में ये बात आई है। और इसकी समझ भी हमें डिवाइन तरीके से, जो डिवाइन है तो उसकी समझ भी स्पिरिचुअल और डिवाइन ही होगी, ठीक है। तो जब ये एरोसीन का पीरियड होता है तो इसमें क्या होता है, जब जूइश वेडिंग कस्टम्स हम देखते हैं, एंशिएंट जूइश वेडिंग कस्टम्स इवन के आज के दौर में भी ऐसा ही है कि जो दूल्हा होता है वो अपनी दुल्हन के लिए पहले वो घर बनाता है, ठीक है। और उसका फोकस, जहाँ उसका फोकस घर बनाने पर होता है, दूसरी तरफ जो दुल्हन है वो प्रिपेयर अपने आप को कर रही होती है, ठीक है ना, वेडिंग के लिबास के लिए और लैम्प्स के लिए, चिराग दानों के लिए, ठीक है। और क्योंकि उसका दूल्हा कभी भी आ सकता है, वो नहीं जानती कि वो घड़ी कौन सी है, वो घंटा कौन सा है, वो नहीं जानती, ठीक है। लेकिन वो ये जानती है कि उसका दूल्हा आने वाला है। अब जब अगर हम एंशिएंट जूइश वेडिंग को देखें तो उसमें जो है मोस्टली 1 साल का जब कमिटमेंट हो जाती है तो इंगेजमेंट का जो अरसा होता है वो तकरीबन जो 1 साल का होता है, ठीक है। इवन के 1 साल का होकर भी उस घड़ी के बारे में, उस दिन के बारे में नहीं पता होता, ना दुल्हन को, ना उसके घर वालों को, ना दूसरे लोगों को नहीं पता होता कि कब जो है, हो सकता है कि इस 1 साल से पहले पहले दूल्हा जो है वो आ जाए और अपनी दुल्हन को लेकर जाए, ठीक है। इसी तरह जो है वो जल्द भी आ सकता है, मगर इस बात का फ़ैसला कौन करता है? अकॉर्डिंग टू एंशिएंट जूइश वेडिंग कस्टम्स के मुताबिक इस बात का फ़ैसला कौन करता है? बाप, दूल्हे का बाप जो है वो ये फ़ैसला करता है और वो अप्रूव करता है फ़ाइनल डेट को कि जब दूल्हा आए और अपनी दुल्हन को ले जाए। जब हम यूहन्ना की अंजील उसके 14 बाब 3 आयत में देखते हैं, वहाँ पे मसीह यीशु क्या कह रहे हैं अपने लोगों से। यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 3 आयत में, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे कि ये रस्म है जूइश वेडिंग में कि जो दूल्हा है वो अपनी दुल्हन के लिए घर तैयार करता है, इसी तरह मसीह यीशु स्पिरिचुअल और डिवाइन कॉन्टेक्स्ट में हम पूरी कलीसिया के दूल्हा होते हुए वो हमारे लिए घर तैयार करने गए हुए हैं। इस वक्त हम जो मैरिज का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग एंटर हो चुके हैं, ठीक है। और हम किसी भी लम्हा इंतज़ार में हैं कि कभी भी हमारे मसाया, हमारे दूल्हा आ सकते हैं,
ठीक है। और जिसके बाद आखिरी स्टेप्स क्या होगा, बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में। तो ये बात हल हो गई। थोड़ी बात लंबी हो गई है, लेकिन ये बात हल हो गई यहीं कि मसीह यस्सु को उस घड़ी के बारे में क्यों नहीं पता, यस्सु ने ऐसा क्यों कहा। इसलिए कि इस बात का फ़ैसला जो है वो बाप ने करना है अकॉर्डिंग टू जूइश कस्टम के मुताबिक। खुदा बाप इसका अप्रूवल देंगे फाइनल कि मसीह यस्सु की सेकंड कमिंग किस दिन होगी, जबकि हम जानते हैं कि वक्त नज़दीक है और यह आखिर ज़माना चल रहा है। ठीक है। दुल्हन को भी अंदाज़ा है, क्योंकि मसीह यस्सु ने जितने भी सारी निशानियां हैं वो बता के आसमान पे गए। ठीक है। वो निशानियों के मुताबिक तो बहुत करीब है वो दिन, लेकिन उसका ऐलान, उसका फाइनल अप्रूवल कौन देगा, बाप। तो आइंदा से जब भी कोई कभी आपसे ये सवाल करता है तो उसे पहले अपने कलाम की जो अंडरस्टैंडिंग है कि उसको रीड करना है और उस कलाम की जो बिब्लिकल कल्चर है उसके अंदर रह के उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस जवाब के लिए कोई कंफ्यूज हो सके। सो उम्मीद है कि अब इसका जवाब सबको देना आ जाएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से दी है मैंने। 5 मिनट के बजाय 10 से ज़्यादा मिनट का एक्सप्लेनेशन दे दी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इस पर पूरी एक्सप्लेनेशन जो वेडिंग सपर ऑफ जो लैम्ब है उस पर एक और जो जल्द मैं बनाऊंगी वीडियो, और वो भी ज़रूर जो है उसको सुनिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।